अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे ये जो इतने पतले और हल्के गैजेट्स हैं, इनको आखिर पावर कहाँ से मिलती है? चलें, बैटरी यूनिवर्सिटी के इस मवाद को ज़रा गहराई से देखते हैं, ताकि समझ सकें कि हमारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के अंदर असल में चल क्या रहा है। देखिए, जब हम लफ्ज़ पॉलिमर सुनते हैं, तो फ़ौरन जहन में प्लास्टिक आता है ना? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन्स और टैबलेट्स की बैटरीज सच में प्लास्टिक से बनी हैं? ये एक बड़ा सवाल है और आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। आज की बैटरी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। 1970s की दहाई में जब एक बहुत ही इनकलाबी ख्याल सामने आया था। उस वक्त का तस्वुर तो वाकई कमाल का था। एक ऐसी बैटरी जो मुकम्मल तौर पर ठोस हो और जिसका इलेक्ट्रोलाइट एक प्लास्टिक की पतली सी फिल्म जैसा दिखे। तो इस ख्वाब के पीछे की साइंस ये थी कि माया यानी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स को ख़त्म कर दिया जाए और इसकी जगह एक महफूज और ज़्यादा लचकदार पावर सोर्स बनाया जाए। लेकिन एक असली प्लास्टिक बैटरी का यह ख्वाब एक बहुत बड़ी और यूँ समझें कि गर्म रुकावट से टकरा गया। असल मसला ये था कि ये जो ठोस पॉलीमर था ना, ये कमरे के टेम्परेचर पर आयनों को ठीक से हरकत ही नहीं दे पाता था। मतलब इसे काम करने के लिए गर्मी की ज़रूरत थी। और ये नंबर देखें, इससे अंदाज़ा होता है कि मसला कितना बड़ा था। बैटरी को सिर्फ काम करने के लिए कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता था। जाहिर है, एक ऐसी बैटरी जिसे हर वक्त गर्म रखना पड़े, वो हमारे पर्सनल डिवाइसेस के लिए तो बिल्कुल भी अमली नहीं थी। इसी वजह से वो जो एक बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद थी, वो कभी हकीकत नहीं बन सकी। तो फिर इस मसले का हल क्या निकला? आइए देखते हैं कि इंजीनियर्स ने क्या ज़बरदस्त तरीका निकाला जिसे आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर्स ने दर्जा हरारत के मसले को बराह रास्त हल करने के बजाय इससे बचने का एक बहुत ही होशियाराना रास्ता ढूंढ निकाला। यही वो असल जिद्दत है। आजकल की जो ली पॉलीमर बैटरियां हैं, वो मुकम्मल तौर पर खुश्क और ठोस नहीं होती। उनमें एक जेल जैसा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है जो आयनों को कमरे के दर्जा हरारत पर भी आराम से हरकत करने देता है। अच्छा, तो अगर ये एक असली प्लास्टिक बैटरी नहीं है, तो फिर ये एक आम लिथियम आयन बैटरी से अलग कैसे है? हैरानी की बात यह है कि कीमियाई तौर पर ये दोनों तकरीबन एक जैसी हैं। इनमें एक ही तरह का कैथोड और एनोड मटेरियल इस्तेमाल होता है। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पर वही केमिकल्स होते हैं। अगर केमिस्ट्री एक जैसी है, तो फिर इतनी बड़ी बात क्या है? जवाब इसकी केमिस्ट्री में नहीं, बल्कि इसकी बनावट और पैकेजिंग में छुपा है। असल फर्क उनकी जिस्मानी साख्त में है। ली पॉलीमर में एक लचकदार फॉयल जैसा पाउच इस्तेमाल होता है, जबकि ली आयन को एक सख्त धाती डिब्बे की ज़रूरत होती है। और यहाँ असल फ़र्क नज़र आता है। फॉयल पाउच इस्तेमाल करने से बैटरी का वज़न 20% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। यानी ये रिवायती हार्ड शेल बैटरियों से कहीं ज़्यादा हल्की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम पॉलीमर कोई फसाना या धोखा नहीं है, बल्कि ये डिज़ाइन की दुनिया में एक बुनियादी तब्दीली लाने वाली चीज़ है। इस पतली फिल्म टेक्नोलॉजी ने डिवाइस डिज़ाइनर्स को बिल्कुल आज़ाद कर दिया है, क्योंकि अब बैटरी का एक मेयारी साइज़ का डब्बा होना ज़रूरी नहीं रहा। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज हम इतने पतले, हल्के और मुनफरिद शक्लों वाले गैजेट इस्तेमाल कर पाते हैं जो हम हर रोज़ देखते हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब पावर सोर्स खुद इतना लचकदार हो सकता है, तो आने वाले वक्त में हमारी टेक्नोलॉजी कैसी दिखाई देगी? कौन सी ऐसी नई इजादात मुमकिन होंगी जिनका हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते?